हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर बात है, फिर ना दिमाग से निकल जाती तो मैं सोच रही हूँ रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, रामायण। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी के द्वारा कृत है, मतलब उन्होंने बनाई है। पर तुलसीदास जी ने ये सब जो है भगवान शिव जी के, ठीक है, मानस, मानस मतलब मन में, शिव जी के मन में राम कथा थी। और शिव जी के मन से ही प्रेरणा लेकर, शिव जी से प्रेरणा लेकर, शिव जी के मन की ही सारी कथा एज इट इज़ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है। तो जब तुलसीदास जी रामचरितमानस पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी पंडित जो सब है वो रामचरितमानस को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, और तुलसीदास जी के विपरीत भी हैं। तो तुलसीदास जी ने बोला कि ये जो मैंने ग्रंथ लिखा है राम जी पर, ये सबसे पहले मैं महाकाल को, ठीक है, महाकाल को सुनाऊंगा। उसके उज्जैन में जो है महाकाल, उनको सुनाऊंगा। उसके बाद ही फिर मैं अपने गुरु जी को भेजूंगा, और उसके बाद मैं ये सबको दूंगा पढ़ने के लिए, ताकि सब इसे स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सब स्वीकार करेंगे तुम्हारा इस ग्रंथ को, पर तब जब स्वयं महाकाल इस पर हस्ताक्षर करेंगे, कुछ बोलेंगे कि उन्हें कैसा लगा। ठीक है। तो महाकाल के मंदिर में तुलसीदास जी ने इस राम जी के चरित्र को सुनाया, और भगवान ने सुना, ठीक है, सुना, और काफ़ी समय लग गया। तो सारे बाहर पंडित थे, वो कह रहे थे ये हमारे को मूर्ख बना रहे हैं, इतनी देर क्यों लग रही है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो अब अंत में जब भगवान ने, उन्होंने, तुलसीदास जी ने बोला अगर आपको भगवान सही लगता है तो आप इस पर कोई टिप्पणी करो, कोई हस्ताक्षर दो। हस्ताक्षर मतलब आप एक ऐसा वाक्य बोलो या ऐसे कुछ लिखो कि आप इसे स्वीकार करते हो। तब महादेव ने तुलसीदास जी को ये बोलते हुए कहा था कि ये है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो तुमने ग्रंथ लिखा है ये सत्यम, ये सत्य है, इसमें एक भी अक्षर, एक भी अर्थ, किसी में भी त्रुटि नहीं है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य। सत्यम पहला हस्ताक्षर। शिवम, शिवम मतलब इसे सुनने से केवल शुभ ही शुभ होता है, केवल शुभ ही शुभ होता है, इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं है। भगवान की कथा से ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं है, इसलिए शिवम है, शुभ। सत्यम, शिवम और सुंदरम। भगवान के दर्शन तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, और इन दृष्टि से तो कभी नहीं, पर भगवान के चरित्र, भगवान के ग्रंथ, उनसे ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और तब समझ सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। इसलिए भगवान के ग्रंथ, इसलिए रामचरितमानस जो है सुंदर है। ठीक है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये अर्थ है। अब इसका बहुत ज़्यादा गलत गलत अर्थ लिया जाता है, बट सत्य यही है कि ये शिव जी के मुख से निकला एक वचन है, एक हस्ताक्षर है रामायण के लिए, रामचरित मानस के लिए। ठीक है। और तुलसीदास जी को ऑथेंटिक स्टैंप लगाई है महादेव ने कि इतने बड़े कवि, इतने बड़े रचयिता, इतने बड़े भक्त को स्वीकार किया जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार हस्ताक्षर दिए हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। तो हम इसका जो सॉन्ग्स भी सुनते हैं और कहीं भी कुछ इधर उधर सुनते हैं, तो हम इसे ना एग्जैक्टली शिव जी से रिलेट करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसका मतलब ये महादेव वाली बात नहीं हो रही है। महादेव का नाम शिव है क्योंकि महादेव को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में शुभ नहीं आएगा, इसलिए उनका नाम शिव है। वो शुभ हैं, उनके बिना हमारे जीवन में शुभ आरंभ कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए उनका नाम शिव है। ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में तभी समृद्धि होती है जब शुभ होता है।
तो शिव जी जहाँ नहीं है वहाँ शुभ नहीं है, वहाँ समृद्धि नहीं, वहाँ भक्ति नहीं है। तो ये शिव का मतलब होता है, ये शिव नाम, इसलिए उनका नाम शिव है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, यानी कि सत्य ही शुभ है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और जो शुभ है वो सुंदर है। तो बात शुरू होती है सत्य से, बात शुरू होती है भगवान की कथा से, बात शुरू होती है भगवान के भक्त से। ठीक है, तो ये था। और स्वयं पार्वती माता जी ने इस ग्रंथ को नाम दिया था रामचरित मानस, यानी कि महादेव के मानस, मानव महादेव के हृदय में जिसकी रचना हुई थी, उस रामायण को, मतलब उस रामचरित्र को पार्वती माता जी ने रामचरित मानस नाम दिया। ठीक है, जो भी कथा भगवान की होती है वो भगवान शिव जी के हृदय में ही सब सिक्योर। ठीक है, जैसे हम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखते हैं ना, ऐसे भगवान के सारे गुण, भगवान के सारे चरित्र, भगवान के बारे में जितने भी ग्रंथ हैं वो महादेव के हृदय में सिक्योर्ड है, सेफ है। तो भागवतम भी महादेव के हृदय में थी। ठीक है, जिसे शुकदेव गोस्वामी ने सुना था। ठीक है, और यही जो है रामायण जो है ये भी शिव जी के हृदय में थी, जिसको तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ फल, और उन्होंने उनकी प्रेरणा से इसे लिखा। ठीक है, तो ये था रामचरितमानस। मैं इसलिए पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम जी का जो वो था, क्या बोलते हैं, जब हमारा अयोध्या मंदिर बना था, तो अब थोड़ी सी तो तैयारी करनी है ना, राम आएंगे। हाँ, आए हुए हैं राम, तो उस दिन को हमको बहुत हृदय से फिर से सेलिब्रेट करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो तैयारी कर लेते हैं ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम। सेकंड थिंग, जब तुलसीदास जी भगवान के धाम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, ठीक है, जगन्नाथपुरी धाम में जाते हैं, तो तुलसीदास जी जगन्नाथ जी को देखकर उनको अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं ये कैसे भगवान का विग्रह है, इस विग्रह में तो भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के कान नहीं है, भगवान की आंखें पूर्ण नहीं है, ये कैसा भगवान का विग्रह है। मैं इतनी दूर से केवल इस आशा से आया था कि मुझे मेरे राम के दर्शन होंगे, और ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो बहुत निराश थे, बहुत निराश, और वो वापस जा रहे थे। तब स्वयं भगवान ने तुलसीदास जी को उनकी ही चौपाई याद दिलाई कि बिनु पद चलत सुने बिनु काना। ठीक है, कि भगवान बिना पद के ही चलते हैं। तब तुलसीदास जी की आंखों के आगे आता है कि जगन्नाथ जी के चरण नहीं है, पर भगवान सब जगह हैं। फिर सुने बिनु काना, भगवान के कान नहीं है पर सबके हृदय की बात सुनते हैं, समझते हैं। और उन्हीं कर, उन्हीं हाथों से जो आज जगन्नाथ जी के नहीं दिख रहे हैं, उन हाथों से भगवान इस समस्त सृष्टि के कार्य पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब याली चौपाई याद दिलाते हैं भगवान तुलसीदास जी को, तब तुलसीदास जी को, मतलब यहाँ पे एक तरह का एक प्रूफ है कि तुलसीदास जी जैसे एक यंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक मशीन होती है, सिर्फ उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, पर उसे चलाने वाला कोई और होता है, ऐसे ही तुलसीदास जी यहाँ पे जो स्वयं की चौपाई है उसका अर्थ आज स्वयं भगवान के मुख से समझ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि तुलसीदास जी ने सिर्फ शिव जी के मन के ही प्रेरणा से सब लिखा है रामचरितमानस, पर आज स्वयं उनको इस चौपाई का श्रवण भी हुआ, उसका अर्थ भी समझ आया और उसके दर्शन भी हुए। और फिर जब उनके हृदय में यही गुंजा हो रही है, हाँ, इसी चौपाई की, तो अंदर भागते हैं और फिर भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, मैंने कैसे आपके विग्रह की आशा की, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में बैठे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ये भगवान का रूप जो है ना, केवल भगवान की कृपा से ही समझ आ सकता है। सिंपल से सिंपल भगवान यूं बन के बैठे हुए हैं।
अगर इतना ही आसान हो जाए भगवान को देखना और समझना, जो साक्षात वहाँ बैठे हैं, तो सबको सुलभ ना हो जाए सब कुछ। तो भगवान इतने साधारण से, यूं जिस तरह का विग्रह है, कई लोग ना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर जब इंटरेस्ट आ जाता है, कैसे, भगवान की कृपा से जब वो दर्शन होते हैं। मुझे तो जगन्नाथ जी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आई डोंट वॉच कृष्णा, नो, ना मैं उनको कृष्ण देखती हूँ, मैं उनको कुछ नहीं देखती, मुझे वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उनकी वही गोल गोल आँखें, उनका वही विग्रह। मुझे तो कहीं भी मैरून कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है, और रेड येलो और ग्रीन इनका कॉम्बिनेशन दिखता है, मुझे तो हर जगह उनका स्मरण हो पाता है। मतलब ये विग्रह जो है भगवान का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, ये एज इट इज़ इतना सुंदर है, एज इट इज़ बहुत सुंदर है ये। तो हाँ, ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान के हर विग्रह में भगवान के हर रूप के दर्शन हो जाए। पर जो साक्षात विग्रह हैं, जैसे नाथ द्वार में श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, ठीक है, और बाके बिहारी, तो जिस रूप में भगवान के विग्रह होते हैं, हमें वैसे ही सुंदर लगने चाहिए। डोंट थिंक कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट थिंक कि हमारे को कुछ समझना है, कुछ देखना है। बस ये समझो कि ये वही विग्रह हैं जिनके हृदय में, जिन्होंने सबके बड़े बड़े भक्तों के हृदय में साक्षात्कार किया है, और इन्हीं विग्रहों ने कितनी लीलाएं करी हैं और करते हैं, ठीक है। और ये साक्षात भगवान है। क्या हुआ हम नहीं देख पा रहे, क्या हुआ हम दर्शन नहीं कर पा रहे, पर वो साक्षात है, इस बात पर विश्वास रखो। आप जब वहाँ जाते हो, आप भगवान को नहीं देखते, भगवान आपको देखते हैं। आप आराम से भगवान के सामने फ़ोन उठाते हो, इधर उधर की बातें करते हो। हाँ, अभी आपके सामने मोदी जी या कोई बड़ा इंसान आ जाएगा तो आप कितने अलर्ट हो जाओगे, उनके सामने ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना। पर आप मंदिर में जाके ये भूल जाते हो कि साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हुए हैं, और उनके सामने आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हो। हाय राम, गलती, बहुत बड़ी गलती। बस मंदिर में जब घुसते हो ना, ये सोचा करो कि मैं भगवान के सामने जा रहा हूँ। आप किसी भी मंदिर में जाते हो ना, वो साक्षात वहाँ पे हैं, ठीक है। आप उनके सामने जा रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, इसलिए अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखो, अलर्ट रहो, सिर्फ यही सोचो कि वो मुझे देख रहे हैं, हम उनकी दृष्टि पाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जब जगन्नाथ जी से वो तुलसीदास जी मिलते हैं, और तुलसीदास जी जगन्नाथ जी से जब मिलते हैं, तब भगवान समझ जाते हैं कि तुलसीदास जी ने स्वीकार तो कर लिया, पर पूर्णतः संतुष्ट वही तभी होंगे जब मैं उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दूंगा। फिर जगन्नाथ जी तुलसीदास जी को पूरे राम दरबार का दर्शन कराते हैं और उनकी मन की इच्छा को पूरा करते हैं। तो यानी कि आप पहले भगवान को स्वीकार करो, फिर भगवान आपकी इच्छा जो है वो भी पूरी कर देंगे, पर आप भगवान को पहले स्वीकार करो। तो उसके बाद जब दर्शन होता है, फिर जगन्नाथ जी तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास, तुम्हारी चौपाई जो है वो सत्य, ठीक है, और शुभ और सबसे सुंदर है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब दूसरी बार भगवान देखो स्टैंप लगा रहे हैं, पहले शिव जी ने लगाई, अब स्वयं भगवान स्टैंप लगा रहे हैं कि तुम्हारी चौपाइयाँ, तुम्हारा रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम है, ठीक है। तुम्हारे साथ जो अभी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना तीव्र, इतना गहरा है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता, बड़े से बड़े भक्त भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। कलयुग इतना स्ट्रांग है। तो धाम में आकर इस तरह से सोच आना कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, या भ्रमित हो जाना, ये नेचुरल है क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। पर जगन्नाथ जी कहते हैं कि यदि कोई रामचरितमानस की चौपाई को गाता है तो वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त होता है। और फिर सेकंड बोलते हैं कि यदि कोई जगन्नाथपुरी में मेरे लिए रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ये देखो सुंदर बात है ना कितनी। तो कभी कभी छोटा सा मैजिक हृदय में जब प्रकट होता है या याद आ जाता है तो मैं उसे बता दूंगी। देन प्लीज़ ये जो रामचरितमानस है ना, इसे साधारण मत समझो। एक दो चौपाई गाड़ लो चाहे पूरे दिन में, धीरे 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 पता है हैरान हो जाओगे, अरे आपने पूरी रामचरितमानस पढ़ ली। ऐसी भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ लोगे, अरे मैं पूरा पढ़ गया। प्लीज़ 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 ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो, लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। अरे मरने के बाद क्या होना है क्या नहीं होना भूल जाओ। इस जीवन को कैसे सुंदर करना है, इस ये सब टेक्निक्स जो मिल अपना ली ना, तो जीवन सुंदर ही सुंदर है, अंतिम समय तक सुंदर है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।